हरी शरणम गाइस। तो आज हम लोग न्यू टीचिंग ना करके जो हमने अब तक का किया है, हम उस टीचिंग को क्या कर रहे हैं, हम लोग उसका एक क्विज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पूछेंगे, आंसर्स करेंगे और कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम एक दूसरे को मैसेज करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन कि हम सब किसके अंश हैं। आंसर आप लिख सकते हैं और पोज कर सकते हैं वीडियो को, और मैं अब आंसर्स भी साथ साथ देती जाऊंगी। हम सब किसके अंश हैं? हम सब परम पिता परमात्मा के अंश हैं। तो क्या हमें किसी से प्रॉब्लम होनी चाहिए? नो। ओके, नेक्स्ट। हमें जो रिजल्ट मिलता है वो किस चीज़ का रिजल्ट मिलता है? एक्शन का या थॉट्स का? सबसे पहला, एक्शन का या थॉट का? हमें एक्शंस का रिजल्ट मिलता है। खुद के एक्शंस का या दूसरे का? खुद के एक्शंस का मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉट्स कहाँ से आती है? किन गुणों के कारण थॉट्स आते हैं? राइट, माया के गुणों के कारण आते हैं। सत रज तम, पास की कुछ मेमोरीज हो गई, प्रकृति हो गया, तो थॉट्स यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट, ओसीडी एक मेंटल प्रॉब्लम है, राइट। तो क्या गॉड हमारी मेंटल डिफिकल्टीज से गॉड को पता है या गॉड को नहीं पता कुछ भी? ओके, नेक्स्ट, यस, गॉड को पता है। नेक्स्ट, अब तक जितना भी हमने भगवत गीता से ज्ञान लिया, तो आपको इस ज्ञान से क्या समझ आया कि क्या स्क्रिप्चर जो है, जो भगवत गीता है, वो सपोर्ट करती है कि रिचुअल्स करो, ऐसे ओसीडी ख़त्म होगा, या आपको कोई आज्ञा दी गई कि युद्ध करो, रिचुअल्स नहीं करने, व्यथा को सहन करना? तो क्या स्क्रिप्चर रिचुअल्स को सपोर्ट करता है या युद्ध को? आंसर दे दीजिए आप। युद्ध को, राइट। किस भाव से थॉट्स हमें सहन करने चाहिए? हमें ये बताया गया था कि किस भाव से हमें थॉट को सहन करना चाहिए। समान भाव से, या अच्छे थॉट्स को बहुत अच्छे भाव से और गंदे थॉट से दुश्मनी करनी चाहिए? किस भाव से थॉट्स को सहन करना चाहिए? समान भाव से। ठीक है, नेक्स्ट, क्या इंट्रूसिव थॉट्स, क्योंकि ओसीडी है, अवॉइडेबल है या अनअवॉइडेबल है? भगवत गीता में अब तक हमने क्या पढ़ा? जैसे युद्ध का होना निश्चित था, इंट्रूसिव थॉट्स का आना निश्चित है। ओके, अवॉइडेबल नहीं है। और एक बारी ओसीडी खत्म हो जाएगी। ओसीडी कब खत्म होगी? जब आप, ऐसा नहीं है कि ओसीडी लाइफ भर, नो, इट गना फिनिश। और कब? जब रिचुअल्स बंद हो जाएंगे, तब आप कह सकते हो कि यस, इंट्रूसिव थॉट्स आर अवॉइडेबल। वो बंद क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ओसीडी का कारण है। नेक्स्ट, युद्ध में हमें पल्याण करने के लिए मना किया गया। क्या है, क्या ये पल्याण? व्हाट इज दिस पल्याण? पल्याण मीन्स युद्ध, राइट। युद्ध में पल्याण के लिए मना किया गया। पल्याण क्या है? पल्याण इज कंपल्शंस। ठीक है, तो हमें ये करने के लिए मना करा गया और व्यथा को सहन करने के लिए बोला गया। आगे हमें बोला गया कि मनोधर्म द्वारा कल्पित डैश को त्यागो। किसको त्यागने के लिए बोला गया? मन का जो धर्म है वो क्या कल्पित करता है, क्या बनाता है? काल्पनिक क्या बनाता है? अर्जिस बनाता है, विषय वासनाएं बनाता है, राइट। उसको त्यागने के लिए बोला गया। ओके, भगवत गीता में हमने बात करी थी मुनि की। मुनि किसे कहा गया? कौन है मुनि? मुनि वो है जो पैनिक होता है तब भी रिचुअल्स नहीं करता। उसको अंदर ही अंदर व्यथा हो रही है, बट वो तब भी रिचुअल्स नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है ये थोड़ी देर की व्यथा सहन कर लूँगा तो ओसीडी ठीक हो जाएगा, मैं भगवत गीता का आदेश पालन कर लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। वो व्यथा को सहता है, उसको ही मुनि कहते हैं। पैनिक में रिचुअल्स ना करना और व्यथा को सहना मुनि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भगवत गीता का आदेश फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा राग द्वेष छोड़ने के लिए बोला गया। ठीक है, किस चीज़ का राग? कि मुझे अच्छे थॉट्स आए। किस चीज़ का द्वेष? कि मुझे ये थॉट क्यों आ गया। किस चीज़ का राग? कि मैं रिचुअल्स कर लूँ, राइट। ये द्वेष छोड़ने के लिए बोला गया। हमें तृप्त करने के लिए बोला गया कि हमें तृप्त करना है। किसको? अपनी इंद्रिय तृप्ति को या हरि को? हरि को। और हरि कैसे तृप्त होंगे? जब हम भगवत गीता का आदेश फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ओसीडी का लूप हमारा एक्शन या रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? ओसीडी जो है, ओसीडी का इस तरह से लूप चलता रहता है, वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे एक्शन पे या हमारे रिएक्शन पे? हमारे रिएक्शन पे, क्योंकि जैसा लीडर रोल प्ले करेगा माइंड वही सीखेगा। अगर आप एक्शन कर रहे हो, थॉट आया, आप नहाने चले गए, आपने एक्शन दिया, वो ओसीडी का लूप और स्ट्रॉन्ग। रिएक्शन, आपने केवल उसे एज ऑब्जर्वर देखा,
तो ओसीडी का लूप वहीं ब्रेक होता है। ठीक है, ओसीडी 3 गुणों के कारण आता है। क्या वो गुण बता सकते हैं आप मुझे? सत, रज एंड तम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया कि तत्व को छोड़ो। किस तत्व को छोड़ने की बात की जा रही है यहाँ? यहाँ पे स्वामित्व को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। कौन सा स्वामित्व? थॉट्स को मैं ला रहा हूँ। नो, दैट इज़ योर ओसीडी, नॉट यू, दैट इज़ योर माइंड। तो किस तत्व को छोड़ने के लिए बोला गया? स्वामित्व को छोड़ने के लिए बोला गया। हमें बोला गया कि आकांक्षा मत करो। किस चीज़ की आकांक्षा नहीं करनी? क्यों, क्या आकांक्षा नहीं करनी? भगवत गीता ने क्या बताया हमें? अच्छे थॉट्स की आकांक्षा नहीं करनी, बुरे थॉट्स की भी आकांक्षा नहीं करनी, किसी थॉट्स की आकांक्षा नहीं करनी। समभाव से सहने के लिए बोला गया, जैसे ऋतुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगवत गीता में ये बोला गया कि दमन, दमन से कुछ होगा? मीन्स, क्योंकि ओसीडी की अपनी एक प्रकृति है, राइट? अगर हम थॉट्स को सप्रेस करेंगे, अच्छा मैं ये नहीं सोचूंगा, तो आपको क्या लग रहा है भगवत गीता ने आपको क्या बोला? उससे कुछ होगा? दमन करने से, सप्रेस करने से कुछ होगा? नहीं होगा, राइट? सप्रेस करने से नहीं होगा। अनकंट्रोल्ड वे में अगर आप रिचुअल्स करते रहोगे तो वो नहीं होगा, राइट? भगवत गीता में अन्य के मार्ग को फॉलो करने के लिए बोला गया या शास्त्र को फॉलो करने के लिए बोला गया? और कौन है ये अन्य? अन्य ओसीडी माइंड है। भगवत गीता साफ साफ मना करती है, अन्य के मार्ग को मत फॉलो करो। किसको फॉलो करो? शास्त्र। शास्त्र जो भी हमें टू डू कहते हैं और नो टू डू कहते हैं, वो फॉलो करो, राइट? क्या एक्सेप्टेबल है? भगवत गीता ने हमें क्या बताया ओसीडी में, और क्या अनएक्सेप्टेबल है? थॉट्स आर एक्सेप्टेबल, कोई पाप नहीं है उसका आपको। अनएक्सेप्टेबल क्या है? रिचुअल्स। रिचुअल्स में आप कर्म के बंधन में बन जाओगे, वो आपको पाप या पुण्य का, अगर आप उसके बेस पे चिंतित रहते हो तो रिचुअल्स कर रहे हो तो आपको फिर चिंतित रहना। अगर आपने रिचुअल्स नहीं करे तो मत सोचो कि आपको पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, क्योंकि आपने निष्काम कर्म किया है। क्या एक्सेप्टेबल है? थॉट्स। अनएक्सेप्टेबल क्या है? रिचुअल्स। नेक्स्ट आता है हमारा, बहुत ही डिटेल में हमने समझा था, कर्म अकर्म बुद्धिमान। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये कर्म अकर्म और विकर्म का मैसेज करके बताइए कि क्या समझा आपने इसके बारे में, और भगवान ने बुद्धिमान किसको बताया? ठीक है, अब बात करते हैं कर्म क्या होता है। देखिए, कर्म होता है भगवत गीता के उपदेशों का ही पालन करना, लेकिन फल की इच्छा करना, कर्म। इसमें आप फल के बंधन में बंध गए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, इस तरह से। अकर्म क्या होता है? आपने भगवत गीता के अनुसार किया, जो भी आपकी ड्यूटीज़ थी। भगवत गीता कहती है ना, अपनी ड्यूटीज़ करो। जैसे आपका पढ़ना है, मान लो आपने पढ़ाई करी, रिजल्ट की चिंता नहीं करी, वो हो गया अकर्म, निष्काम भाव से। ठीक है, इसमें आप बंधते नहीं हो। बुद्धिमान वो है जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। अब आप कहोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कर्म, अब हमको पता चल गया कि फल बेस्ड होते हैं। अब जैसे आपको थॉट आया कि अगर मैं अभी नहा लूँ तो मुझे मेरी पूजा सही होगी, नहा लूँ तो सही होगी। रिजल्ट है, डर है, फियर है। इसी कर्म को आपको रोक देना है। कर्म, इसी कर्म को आपने अकर्म कर दिया, मीन्स आपने रोक दिया। अकर्म मीन्स अब आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप उसमें बिना किसी आशा के कर रहे हो, तो अकर्म में आपने एक्चुअली अपनी परफॉर्म करी ड्यूटीज़, तो वो हो गया अकर्म में कर्म। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जहाँ पे हमें क्या हो रहा है, जहाँ पे डिज़ायर कहीं की हो रही है, पुल हो रही है, उस कार्य को नहीं करना। ठीक है, और अपना निष्काम भाव से कार्य को करना है। फिर भगवत गीता कहती है, पूर्ण ज्ञानी की बात करी गई कि पूर्ण ज्ञानी कौन है? पूर्ण ज्ञानी वो है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता। अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए ही डज नथिंग, ही डज एवरीथिंग टू सर्व हिज ड्यूटीज़। अपने ओसीडी के रिचुअल्स के लिए वो कुछ नहीं करता, शरीर निर्वाह के लिए केवल कार्य करता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करता। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को सेटिस्फाई करने के लिए ही डज नथिंग। सो रिचुअल्स नहीं करना पुण्य ज्ञानी है। ठीक है, और दूसरा पुण्य ज्ञानी किसको बोला गया? दूसरा पुण्य ज्ञानी बोला गया जो अपनी नॉलेज से, आपने इतना सारा ये जो ज्ञान लिया, अपनी इस नॉलेज से इस रिचुअल्स को भस्म कर दे, उसको पुण्य ज्ञानी बोला गया। तो किसको पुण्य ज्ञानी बोला गया? फर्स्ट, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति को सेटिस्फाइड ना करे। सेकंड, जो अपनी नॉलेज से इस रिचुअल्स का दमन करे। ओके, नेक्स्ट हमें क्या बताया गया कि अच्छे थॉट्स, बुरे थॉट्स, इसका हमें वरी करना चाहिए, इसके फल की चिंता करनी चाहिए।
शुभ अशुभ थॉट्स के फल की आशा हमें करनी चाहिए? नहीं, हमें नहीं करनी चाहिए, राइट? तो ये था हमारा क्विज़ कम रिकैप ऑफ द नॉलेज आप कह सकते हैं, ठीक है? गाइस देखिए, मैं सीरियसली बोल रही हूँ आपको, भगवद गीता ऐसा नहीं है कि ये मैंने बनाई है या मैंने बोला है। नो, दिस इज़ भगवद गीता हरि के मुख से निकली है, और हरि के मुख से निकला एक एक वर्ड हमारी ओसीडी को सॉल्व करता है अगर हम इसे अमल करते हैं, फॉलो करते हैं। तो आपको डेडिकेटली फॉलो करना पड़ेगा, रिचुअल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, मॉर्निंग इवनिंग शेड्यूल बनाइए, नया रिचुअल बनने ना दीजिए, पुराने रिचुअल्स को एक एक करके छोड़ते जाइए, ठीक है? हरि पे ट्रस्ट होगा, फिर देखिएगा थॉट्स आएंगे, तब आपको ऐसा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप रिचुअल छोड़े, वो अपने आप ही छूटते चले जाएंगे, ठीक है? आप स्ट्रांग हैं, आप हरि के अंश हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? अन्य का नहीं सुनना, ओसीडी माइंड का नहीं सुनना, एक एक चीज़ हमारी भगवद गीता की दी हुई है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से फल मिलेगा, अच्छा आप इसे फॉलो करेंगे। और हरि शरणम गाइस, थैंक यू सो मच।